कभी कभी एक छोटी सी घटना पूरा देश हिला देती है। एक दिन इंडिगो की कुछ फ्लाइट्स रुकी किसी टेक्निकल दिक्कत की वजह से। लेकिन उसका असर क्या हुआ? काफी सारे लोग एयरपोर्ट पर लंबे समय तक फंसे रहे। कनेक्टिंग फ्लाइट्स लोगों की मिस हुई। हजारों यात्रियों का पूरा दिन, पूरा प्लान बिगड़ गया। और उस दिन पहली बार लगा कि अगर सिर्फ एक सेक्टर में एक बड़ी कंपनी रुक जाए तो पूरा सिस्टम रुक जाता है। ये सिर्फ इंडिगो की बात नहीं है। ये कहानी है उस खतरे की जो हम हर दिन अपने आसपास देखते हैं लेकिन समझते नहीं। सोच कर देखो, भारत की 75% से ज्यादा मोबाइल इंटरनेट पावर सिर्फ दो हाथों में है, जियो और एयरटेल। अब कल्पना करो, अगर एक दिन पूरे देश में नेटवर्क डाउन हो जाए तो क्या होगा? किसी भी बैंक का ऐप काम नहीं करेगा, यूपीआई पेमेंट बंद हो जाएंगी, ओटीपी नहीं आएंगे, ट्रेडिंग एप्स, मैप्स, कैब, डिलीवरी सब ठप पड़ जाएंगे और आधे ऑफिस में काम ही शुरू नहीं हो पाएगा। एक ही दिन में देश का पूरा वैल्यू चेन रुक जाएगा। हम समझते हैं इंटरनेट सिर्फ रील्स और चैट्स के लिए है, पर यह सच नहीं है। सच ये है कि ये देश का नर्वस सिस्टम है और उस नर्वस सिस्टम की तारें सिर्फ दो कंपनियों के पास हैं। मात्र एक ग्लिच पूरा देश अंधेरे में कर सकता है। यही होता है जब डिपेंडेंसी ज्यादा हो जाती है और डाइवर्सिटी कम। यूपीआई पर हम सब गर्व करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन एक सच्चाई और है। यूपीआई का 60% से ज्यादा का ट्रैफिक बस दो ऐप्स संभालते हैं, फोन पे और गूगल पे। एनपीसीआई खुद कई बार कह चुका है कि ये इम्बैलेंस खतरनाक है। अगर कल को फोन पे या गूगल पे में कोई टेक्निकल ब्रेक आ जाए तो आधा देश पेमेंट नहीं कर पाएगा। दुकान से लेकर पेट्रोल पंप तक सब ठप हो जाएगा। हॉस्पिटल्स तक में यूपीआई पेमेंट नहीं हो पाएगी और इकोनॉमी में एक दिन में हजारों करोड़ का नुकसान हो सकता है। कैशलेस से सीधे हेल्पलेस, यानी एक डिजिटल सिस्टम दो कंपनियों के कंधे पर टिका हुआ है। अब ठीक इसी तरह ऑनलाइन शॉपिंग बोलते ही हमारे सामने दो नाम आते हैं, अमेज़न और फ्लिपकार्ट। क्योंकि भारत के ई कॉमर्स में 70% से ज्यादा पावर इन्हीं के पास है। सेलर्स इन्हीं पर डिपेंड हैं, डिलीवरी इन्हीं की, विजिबिलिटी इन्हीं की, रूल्स भी इन्हीं के। अब इमेजिन करो, अगर कल को अमेज़न सर्वर डाउन हो जाए या फ्लिपकार्ट में नेशन वाइड आउटेज हो जाए तो पूरा रिटेल चेन हिल जाएगा। स्मॉल बिजनेस, लॉजिस्टिक्स और डिलीवरीज सब रुक जाएंगे। और दुख की बात यह है कि कोई दूसरा भारतीय अल्टरनेटिव इतना बड़ा नहीं है कि वो अगले ही दिन गैप भर सके। ठीक इसी प्रकार इंडिगो आज लगभग 60% मार्केट शेयर पर बैठा है। स्पाइसजेट पहले से स्ट्रगल में है। गो एयर बंद, विस्तारा प्लस एयर इंडिया मर्ज, दो ही बड़े प्लेयर बचे हैं। अब सोचो, अगर इंडिगो में एक दिन नेशनल लेवल टेक्निकल एरर आ गया तो हजारों फ्लाइट्स डिले, लाखों पैसेंजर्स प्रभावित, कार्गो सप्लाई चेन टूट जाएगी, एयरपोर्ट जैम, टूरिज्म और बिजनेस दोनों गिर जाएंगे। जैसा आपने हाल ही में इंडिगो की हजारों फ्लाइट्स कैंसिलेशन होने के बाद आपने इस नतीजा देख लिया होगा। अब आते हैं गूगल मैप्स पर, भारत का दिशा निर्देशक। 95% से ज्यादा मार्केट शेयर। अगर मैप एक दिन के लिए ग्लिच हो जाए तो कोई भी कैब सही जगह नहीं पहुंचेगी, डिलीवरी ऐप डायरेक्शनलेस हो जाएंगे, कोरियर्स लॉस्ट, टूरिज्म बंद, इमरजेंसी सर्विस तक प्रभावित। हमने अपनी मूवमेंट एक ऐप पर छोड़ दी है। ये भी डिपेंडेंसी है और खतरनाक वाली। भारत के स्टार्टअप, बैंक, फिनटेक ऐप, गवर्नमेंट पोर्टल्स, प्राइवेट कंपनीज, इनका लगभग 60 से 65% डिजिटल डाटा AWS और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पर टिका है। अगर इनमें से किसी एक में भी ग्लोबल आउटेज हुआ तो बैंकिंग सिस्टम, पेमेंट एप्स, सोशल प्लेटफॉर्म्स, बिजनेस वेबसाइट, सबका बैकएंड एक झटके में बैठ सकता है। ये रिस्क कई लोग देख ही नहीं रहे। कंक्लूजन, देश को प्रॉब्लम कंपनीज से नहीं है, प्रॉब्लम है डिपेंडेंसी से। जब एक देश हर इंपॉर्टेंट सेक्टर में सिर्फ एक या दो कंपनियों पर टिक जाता है तो वह देश की मजबूती नहीं बनता, बल्कि कमजोर बन जाता है। ज्यादा विकल्प, ज्यादा कंपटीशन और ज्यादा डाइवर्सिफाइड सिस्टम, यह असली सिक्योरिटी है। अगर कल को एक बड़ा प्लेयर रुकता है, सिर्फ उसकी सर्विस नहीं रुकती, पूरा देश रुक जाता है। इंडिया को अब डिपेंडेंसी से बाहर निकलकर डाइवर्सिटी की तरफ बढ़ना होगा। यही है असली डिजिटल सुरक्षा और असली आर्थिक सुरक्षा, और यही है असली राष्ट्र की सुरक्षा। दोस्तों,
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।